नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लखनऊ से हमारे इस खास कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। योगी सरकार कितनी असरदार, यूं तो एक महीने किसी भी सरकार के आकलन के लिए बेहद कम है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या योगी सरकार ने टेक ऑफ किया है। मोदी सरकार का टेक ऑफ जितना अच्छा था, क्या उतना अच्छा ही योगी सरकार का टेक ऑफ हुआ है। और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इन एक महीनों के अंदर योगी सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं वो जनता तक किस तरीके से पहुंचे हैं। साथ ही विश्लेषण करेंगे तमाम नेताओं के साथ कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है। जो उत्तर प्रदेश जीतता है या उत्तर प्रदेश में प्रभावी होता है वही दिल्ली में सरकार बनाने के करीब होता है। ऐसे में क्या होगा, क्या महागठबंधन होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल अपने पुराने विवाद भूलकर एकजुट हो जाएंगे, ये दूर की कौड़ी है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन आज का सवाल है हमारा, योगी सरकार कितनी असरदार। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी यूपी बीजेपी विजय बहादुर पाठक जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह भदौरिया, डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हैं, और हमारे साथ एमएच खान साहब हैं जो कि एक दलित चिंतक हैं और जो दलित विचारधारा की जो लड़ाई है उस दलितों के हक की लड़ाई में वो हमेशा आगे रहे हैं, वो हमेशा इस बारे में सोचते रहे और विश्लेषण करते रहे। सबसे पहले पाठक साहब, टेक ऑफ कैसा हुआ है? टेक ऑफ तो आपने देखा कि बेहतर है और जनता प्रशंसा कर रही है। आपने बुलेटिन स्टार्ट किया तब भी कहा कि किसी भी सरकार के लिए एक महीने का वक्त का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा, लेकिन जब आपने टेक ऑफ पूछा तो टेक ऑफ का एहसास तो आपने खुद ही लखनऊ में आकर किया कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जरूरत थी बड़ी, आप उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाओं को लेकर लगातार चर्चा में रहे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था थी और बदहाल कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो काम इन एक महीनों में योगी सरकार ने किया, स्वाभाविक रूप से उससे आम जन को यह महसूस हो रहा है कि बेहतर टेक ऑफ है और बेहतर दिशा में जाएंगे। मैं आपके सामने पहले ही महीने सब कुछ ठीक हो गया इसका भी दावा नहीं करता, लेकिन टेक ऑफ ठीक है, नीति ठीक है, नियति ठीक है, और जब उस दिशा में आप चलेंगे तो परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया, सबसे बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर एक ही है, गुंडा राज। आपके जमाने में लोग निरंकुश हो जाते हैं, कुछ विशेष लोग और निरंकुश हो जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। देखिए, जो आपने बोला ना कि विशेष लोग, अब विशेष लोग तो यही हैं जितने निरंकुश है। आप देख लो, एक महीने में 84 मर्डर हो चुके हैं। और कब परसों ही मैं अपने मित्र के यहाँ गया था इंदिरा नगर बी ब्लॉक में, जब तक निकला गाड़ी चोरी हो गई। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। जो हमारे पे गुंडा राज बोलते थे उनकी हालत ये है कि आप रास्ते पे, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक हिंदू वाहिनी का आदमी वो एक मोटरसाइकिल वाले को मारता है, मारने के बाद अपनी गाड़ी को देखता है, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल पे चढ़ा के गाड़ी निकल जाता है। ऐसा तो समाजवादी पार्टी में कम से कम नहीं हुआ था कि किसी को मारा और उसके बाद ऊपर से निकल गया हो गाड़ी चला के पब्लिक के सामने। और जिस तरह से आप एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी तो हमेशा से आशा थी। एक चीज तो आपने बहुत अच्छी की बीजेपी वालों ने कि समाजवादी पार्टी की नकल करके आपने यूथ मुख्यमंत्री बनाया है, ये बहुत अच्छा काम किया, इसकी मैं सराहना करूंगा। कम से कम ये नकल तो आपने बहुत अच्छी की है, और सारी नकल जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया, नकल में भी अकल लगती है। हाँ बिल्कुल, तो अकल लगाई है। तो उन्होंने देखो ना, अकल लगा के हमारा 1090 का नाम उन्होंने तो काम वही किया, लेकिन उसका रोमियो नाम रख के थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है हमारी नकल करने की। जैसे आपने देखा होगा कि हम एम्बुलेंस चलाते थे, उन्होंने भी एम्बुलेंस चलाया। हमारी चीजों को एडॉप्ट करके हमें ही बता रहे हैं कि इनके यहाँ गुंडा राज था। आप बता दीजिए गुंडा राज किसके यहाँ है और रिपोर्ट मंगवा लीजिए। आप तो मीडिया चैनल में है, किसके यहाँ एक महीने में कितने मर्डर हुए, कितनी एसिड पिलाई गई और कितनी एसिड वाले को एसिड पिला के कितने को होटल में रेप केस हुआ, किसके घर में किसको जाके किडनैप करके ले गए। महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। तो महिलाएं सुरक्षित हैं और पुरुष सुरक्षित हैं, ये बोलना बड़ा कठिन काम है। गायत्री प्रजापति सुरक्षित है कि नहीं है? गायत्री प्रजापति जहां सुरक्षित है, देखिए मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये मार्केटिंग करना बंद कर दे, क्योंकि 325 सीटों देने का मतलब होता है पब्लिक ने अपना दिल निकाल के दे दिया है। जब पब्लिक ने दिल निकाल के दे दिया है, अगर मेरे पास एमबीए की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपका खम्मा कितने करोड़ का लगा था, आपका रिवर फ्रंट में कितना घोटाला हुआ था, उसे आप पकड़ो, जेल में डालो, लेकिन भैया मुझे नौकरी तो दे दो, जिसको मैंने आपको वोट दिया है, ठीक है, नौकरी दे दो।
मेरा काम नहीं कर तो दो। क्या घोटालों को पकड़ना गलत है? मैं विजय नहीं, घोटालों को पकड़ो, नहीं। लेकिन नौकरी भी दे दो, रोजगार दे दो, डेवलपमेंट दे, घोटालों पकड़ो, जेल में डालो। ठीक बट है, इसकी ठीक है। मार्केटिंग क्यों? पाठक साहब, आप पर आरोप है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंदिरा नगर में बाइक, युवा वाहिनी वाला बाइक चढ़ा के ले गया। ये इनका प्रचार है क्या वाकई हकीकत? नहीं, दीपक जी स्वाभाविक रूप से ये विपक्ष में है और हम सत्ता पक्ष में हैं, तो इनकी तरह हम इनकी नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं है। घटनाएं जो भी होंगे उन पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर एक महीने में इनके नेता को उत्तर प्रदेश में जंगल राज दिखता है तो अभी तो हमने कोई तंत्र भी नहीं बदला, इन्हीं का तंत्र है, उसी तंत्र के भरोसे काम कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा अब इसका क्या उपाय है? हमने पहले ही कहा कि हम ये दावे नहीं करते कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर जब आपने टेकाव पूछा वो टेकाव सही है। और भाई अनुराग भदौरिया जी की बात तो छोड़ दीजिए, आपने इनको बताया समाजवादी पार्टी का नेता और अब विधानसभा के तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब बताइए, हम समाजवादी से लड़ते, कांग्रेस से लड़ते, इसके लिए बीजेपी को पेट में दर्द क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आता। भाई देखिए, हमारा उनका गठबंधन था, हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब बगल, अखिलेश प्रताप सिंह जी बगल में हैं और वो ये जानते हैं कि इन्होंने ही कहा था 27 साल यूपी बेहाल, कहा था कि नहीं? कहा था आपने। देखिए 27 साल यूपी बेहाल, और आपने डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया को बना दिया कांग्रेस का प्रत्याशी। माइक 27 साल में कितने साल आपका शासन था? 15 साल। 5 साल नरसिम्हा राव, 10 साल मनमोहन सिंह जी, 15 साल आपका था। हेलो, नहीं, दूसरा माइक आपको नहीं देखिए, आपको जैसे माइक मिल रहा है वो भी बंद हो जा रहा है। पब्लिक का मैं नहीं कह रहा हूं आपको माइक मिल रहा है वो भी बंद हो जा रहा है। पब्लिक ने कहा कि साजिश किया है, हम नहीं कह रहे हैं, अब आप जाने, पब्लिक जाने। फिर से आप देखिए, ये ये तो साजिश ही होगी। नहीं, ये साजिश नहीं है। चलिए पे 27 साल आपकी आवाज ठीक करे तब तक मैं खान साहब के पास आता हूँ। जरूर कोई साजिश आप लोग सही की आवाज ठीक करिए। वैभव, अखिलेश जी की आवाज ठीक करिए प्लीज। खान साहब, हेलो, क्या दलित चिंतन और दलित विचारधारा का पराभव होना शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि यही एक प्रदेश था जिसने दलितों की चेतना को बड़े बड़े सशक्तिकरण के साथ देखा। जी बात आपकी सही है। जब से योगी सरकार आई है आपने देखा होगा घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही हैं, तमाम योजनाओं की जांच के लिए भी कह रहे हैं। कोई भी सरकार आती है तो अपने एक एजेंडे के साथ आती है और एजेंडे में सबसे पहले वो घोषणा इस बात की करती है कि कहां करप्शन हुआ है। आप देखिए जितनी घोषणाएं हुई हैं, ईमानदारी से आप चौरसिया जी खुद आप डिबेट पर हमेशा रहते हैं, किसी घोषणा में कहीं योगी जी ने ये कहा कि दलितों को जो पट्टा दिया गया है उस पर हम दोबारा कब्जा दिलवाएंगे, जो धन पशु या गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर रखा है उस दलित भाईचारा में हम उसको पट्टा दिलाएंगे। ये बात कहीं आज तक सामने नहीं आई। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन दलित ही समाज के लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है और उनके ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है। उन पर कहीं किसी तरह का कोई एक घोषणा नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक दलित पर अत्याचार हुआ हो पिछले एक महीने में, एक ऐसा किस्सा या कांड बता दीजिए। एक नहीं 20 ऐसे हैं जिसके ऊपर मारा गया, पीटा गया, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एक नहीं, ऐसे 20 हैं। हम उस चीज को कह सकते हैं और आपके उसके उदाहरण के साथ कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी एक महीना उनकी सरकार हुई है, हम ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार रुके और दलित भाइयों पे जो पट्टा दिया गया है, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस पट्टे को दलित भाइयों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग पहले से भी रही है, पिछली सरकारों में नहीं दिया। बहन मायावती दे देती जब आपकी 5 साल हमने दिया है, उसी को कह रहा हूं मैंने दिया है उसी को, जो बहन जी ने दिया है दिया होता तो उनकी स्थिति बदल नहीं होती, तो फिर से मांग करने की क्या जरूरत नहीं हो पा होती? रहा। क्या योगी सरकार ने किसी ऐसे फैसले पर रोक लगाई क्या? और की संभावनाएं लगातार बनती हैं, पर कोई रोक लगाई क्या? और जिन वजीफों को लेकर कहा कि दलितों को पट्टे पर हम कब्जा दिलाएंगे, ये आपने नहीं कहा।
ये आपने कहीं नहीं कहा। मेरा ये कहना है कि और की संभावनाएं लगातार है। काम नहीं लिया। एक महीने में हमसे क्या क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? दलितों का आप कर रहे हो, घोषणाएं कर रहे हैं, जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से एक करप्शन था, एक एक करके दलित समाज के लोग जिनके पास जमीन नहीं है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलना। जो बात नहीं, वो आपको भी नहीं, खान साहब, एक मिनट, हम दूसरे विषय की तरफ जा रहे हैं। पाठक साहब जवाब। दीपक जी, अखिलेश, आप हाँ, दीपक जी, जो बातें इन्होंने उठाई, मेरा ये कहना है कि और की संभावनाएं लगातार हैं, उस और पर मना नहीं है, और जो जन अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना योगी सरकार का काम है। पर एक महीने में ऐसा कौन सा निर्णय योगी सरकार ने ले लिया जिससे ये कह रहे हैं कि उन दलितों के बारे में हमने फैसला नहीं किया? जो उनकी स्कॉलरशिप के मामले थे, जो उनके वजीफे के मामले थे, उसको या तो पूरी जानकारी खान साहब करें तो बेहतर रहेगा। जिस दिन समाज कल्याण की बैठक की, उस दिन कहा कि वो सारी चीजें जारी होनी चाहिए, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। अम्बेडकर छात्रावास को बेहतरीकरण की बात कही है हमने, काशीराम योजना में बात कही है कि वहां पर केंद्र बनाए जाए। तो योजनाएं हम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने फिर कहा नहीं, ये इसकी घोषणा नहीं हुई है। आप इसको जानकारी कर लीजिए, आपकी जानकारी संशोधन कर लीजिए। इसका कोई घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए कहा कि आप जानकारी कर लीजिए। जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जो सरकार का सूचना तंत्र है, जो अखबारों में छपा है, वो कटिंग में आपको बाद में भेज दूंगा। अखिलेश जी, इस चुनाव के बाद आपने, इस चुनाव के पहले आपने नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल, फिर आपने कहा 27 सालों से देश भी बेहाल था। मुझे ये बताइए, 27 महीने जो माननीय मोदी जी में, आप सवाल कर लें फिर मैं जवाब दूं। जी बोलिए। एक ही बोले। 27 साल यूपी बेहाल का मेरा नारा, जब हम लोगों ने देखा कि 27 महीने देश बेहाल है, देश हम ठीक कर देंगे तो यूपी ठीक हो जाएगा। जितने वादे किए थे माननीय मोदी जी ने, ये अच्छा टॉपिक आपने उठाया, क्योंकि 30 दिन की सरकार की समीक्षा नहीं हो सकती, 30 महीने की सरकार की समीक्षा हो सकती है। क्या 15 लाख खाते में आ गए? क्या 10 सिर आ गए? जो हालात कश्मीर का दिख रहे हैं वो सबको पता है। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या किसानों के उपज के 2.5 गुना मूल्य, समर्थन मूल्य मिलने लगा? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के उम्र से ऊपर डॉलर को गिरा करके धरातल पे ला दिए माननीय मोदी जी? क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम, क्या पेट्रोलियम भाई पीड़ित होंगे? मुझे पता है पीड़ित होंगे। ठीक है, मैं उस पॉइंट पर ले जाऊंगा, बिल्कुल ले जाऊंगा। क्योंकि सच्चाई नहीं सुन सकते संतरे वाले लोग, इसलिए थोड़ा अच्छा शुरू किया आपने। दीपक जी बोलूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे प्रश्न है। क्या एक्सपोर्ट का क्या हाल है? 2.5 करोड़ नौकरियां खुद माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में 28 मार्च को कहा कि 2014 तक केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियां जो 1,50,000 से ऊपर प्रतिवर्ष निकलती थी, लोग भर्ती पाते थे डायरेक्ट, वो मोदी जी के राज में मात्र 15,000 पे सिमट आई है। ये लोकसभा में प्रश्न उत्तर ही बता रहा हूं। चलिए मैं अब आपके सवाल का जवाब मैं भी दे देता हूं, क्योंकि 30 दिन की सरकार, आपने 30 महीने की सरकार की बात की, लेकिन अभी हम 1 महीने की सरकार की बात कर रहे हैं। हम मोदी सरकार नहीं, योगी सरकार की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आपने अभी योगी सरकार जी की देखिए, 30 महीने की किसी सरकार का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, ना अच्छे का ना बुरे का। लेकिन 30 महीने में दिन वाइज देख लें, एक कैबिनेट करने में उन्हें कई दिन लग गए, और जो कैबिनेट किया उसमें भी छल किया कि किसी मित्र कृषि ऋण को उसमें बार लगा दिया कि हम सिर्फ इस पे देंगे, जो कहा था कि समस्त कृषि ऋण माफ होगा, उस पे बार लगा दिया। आज तक मोदी जी को, योगी जी को आज तक उनको फ्री हैंड नहीं दिया है, उनका सेक्रेटरिएट नहीं बन पाया है। क्यों? तो वो करेंगे क्या? जैसे एक एक करके आप उदाहरण पे आ जाएं, क्या क्या उन्होंने घोषणा की थी। योगी जी का तो 1 महीने में नहीं बन पाया, राहुल गांधी का 12 साल में नहीं बन पाया। कौन सा? कहां प्रधानमंत्री बने? आपके नेता तो है ना। हाँ, तो संगठन उपाध्यक्ष है, कमेटी है, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं। किस चीज का बनाना है? आप कांग्रेस प्रधानमंत्री अभी नहीं बने। कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी दफ्तर होता है, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट का दफ्तर होता है, अखिलेश प्रताप सिंह का भी दफ्तर होता है, जो पार्टी के तो कहाँ दफ्तर? क्या वाइस प्रेसिडेंट का दफ्तर नहीं है क्या उनका? अब आप बोल रहे हैं ना जमा नहीं पाए, तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी भी नहीं जमा पाए। क्या चीज नहीं जमा कर पाए?
नहीं, आपने कहा ना वो सेक्रेटरिएट नहीं जमा पाए, तो हम कह रहे भाई, हम- हैं परसेप्शन है कि राहुल गांधी आज तक नहीं जमा अब उस पाए। पे बहस करेंगे तो उस पे भी तैयार हैं, नहीं, लेकिन नहीं। हम मुद्दों पे चलते हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा था, योगी इन्होंने भी कहा था, अमित शाह जी ने भी, कि हम आते ही पहले ही रात को ये आंतरिक बूचड़ खाने बंद होंगे। क्या ये आंतरिक बूचड़ खाने बंद हो गए? इन्होंने कहा अच्छा, कुछ भाई कोई नहीं है, बूचड़ भीड़ जो है सच्चाई नहीं बताती है। सर, भीड़ ही वोट देती है। भीड़ सच्चाई यही लोग वोटर हैं, यही लोग वोटर हैं। नहीं, वोट डालना, चुनाव में वोट पाना और यथार्थ क्या है, ये फर्क है दोनों में। इससे जो है आंतरिक बूचड़ खाने नहीं बंद हुए हैं। नहीं। जो इलीगल बूचड़ खाने थे, जिसको नगर महापालिका को रिन्यूअल देना था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नोटिस, जिसमें जिन 13 नगर महापालिकाओं में 12 पे बीजेपी के मेयर हैं, उन नगर पालिकाओं ने उन्हें रिन्यूअल नहीं किया था। वो बूचड़ खाने बंद है, यांत्रिक बूचड़ खाने नहीं बंद है। आपको चाहिए तो सारा दस्तावेज गाड़ी में रखा और लाके जियो दिखा सकता हूं, इसी 8 दिन पहले का। चलिए, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। नहीं, एक एक करके बात करिए, अभी बहुत पॉइंट है। तो एक 18 घंटे कहा, 18 घंटे कहा, सुनिए, कहा 18 घंटे बिजली देंगे ग्रामीण में। मैं अपने जिले का 33 किलोवाट के सब स्टेशन का जो चार्ट होता है, इतना बड़ा बुकलेट होता है, कितने बजे बिजली आई, कितने बजे गई, कब कब कटा, इसी एक हफ्ते का, और कितने घंटे कुल बिजली मिली, उसकी फोटो कॉपी लेके, जो सरकारी दस्तावेज है उसकी फोटो कॉपी लाया हूं। 9 घंटे से 11.5 घंटे ज्यादा हमारे देवरिया जनपद में किसी भी ग्रामीण सब स्टेशन पे बिजली नहीं गई है। चलिए, ये भी कागज मेरे पास है, ये भी सरकारी कागज मेरे पास है। लिस्ट बना ली। पाठक जी से पूछते हैं, पाठक जी, क्या वाकई में यांत्रिक बूचड़खाने नहीं बंद हुए हैं? और ये जो कदम उठाया है मोदी जी ने, वो योगी जी ने, आपके कमिटमेंट के हिसाब से, आपकी घोषणा के हिसाब से, ये सिर्फ एक छलावा है? दीपक जी, विपक्ष के नाते जिस तरह अखिलेश प्रसाद सिंह जी योगी सरकार पर हमलावर हैं, पहले दिन से, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता पहले दिन से उत्तर प्रदेश में उनको जंगल राज दिखाई दे रहा है, वैसे पहले दिन से कसौटी पर हैं योगी जी कि वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। बिजली को लेकर के जिस दावे को अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने यहां रखा है, उस दावे, उस चार्ट को अगर आपको रख दें तो जो कहें मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने ये कहा है जबकि हम 18 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली और 24 घंटे बिजली देंगे। जो शेड्यूल जारी किया है उस शेड्यूल के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए और स्वाभाविक रूप से उसकी पहले खरीद की व्यवस्था की। हम चाहते तो पहले दिन, जिस दिन सरकार बनी उस दिन ये घोषणा करते, पर हमने घोषणा तब नहीं की, पहले हमने व्यवस्था की, क्योंकि जब इतनी बिजली की आवश्यकता होगी तो स्वाभाविक रूप से बिजली खरीदनी पड़ेगी। और आजकल आरटीआई का जमाना है, तथ्य का जमाना है, और जो बात कही जाएगी उसका जवाब देना पड़ेगा। जब जो बात कही जाएगी उसका जवाब देना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से जब हम बिजली खरीदेंगे नहीं तो देंगे कैसे? इसलिए योगी जी ने कहा उन अधिकारियों को कि जो चार्टर बनाइए, जो चार्टर हम घोषित करें, जो सरकार घोषित करे, वह चार्टर जरूर पालन होना चाहिए। और जब हमने ये व्यवस्था बना ली तो ये हमने घोषणा की कि 20 घंटे, 24 घंटे और 22 घंटे बिजली देंगे। वो बिजली देने का काम हो रहा है, यही अधिकारी हैं और वही सारे लोग हैं। 24/7 सबके लिए बिजली, पावर फॉर ऑल का डॉक्यूमेंट 21 दिनों में हमने साइन कराया उन्हीं अधिकारियों से, उन्हीं कर्मचारी से। आप बताइए, देश में उजाला योजना लागू थी, 60 रुपए का एलईडी बल्ब मिलना था, 385 रुपए में ये लोग खरीद रहे थे। कम करते करते हम लोग ले आए 60 रुपए का वो एलईडी बल्ब मिलने का। राज्य की जनता को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? और अगर केवल इसलिए नहीं मिला कि मुख्यमंत्री का फोटो ना हो, दूसरे दिन अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया कि हां, मैंने कहा था कि मेरी फोटो हो, प्रधानमंत्री की फोटो हो तो मेरी फोटो हो। आप बताइए, योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के आम जन को केवल इसलिए ना मिले कि मंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो ना हो। यहाँ पर चलते हैं, आम जनता के पास चलते हैं, उनका क्या मानना है? जी आप बताइए। आप 1 महीने के योगी सरकार के काम को कैसे देखते हैं, ये बताइए। योगी सरकार का जो कामकाज चल रहा है वो बेहतर दिशा में होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, इसमें ज्यादा बहुत मूल्यांकन नहीं। एक सवाल लेकिन आपसे करना, जो ये पत्र है माननीय योगी जी का, और मैं चाहता हूं ये पुरानी पेंशन की बहाली पर माननीय योगी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखा था 21
21 ये मई का लेटर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि ये व्यवस्था कब बहाल होगी? आज आप मुख्यमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री का विषय है, ये राज्य का विषय नहीं। योगी सरकार कैसे चल रही है बताइए। 30 दिनों का जो 1 महीने का कार्यकाल है, बीजेपी सपा के कार्यकाल पर भारी पड़ गया है। पूरे राजनीति इतिहास में भूचाल मच गया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, टक्कर नहीं ले पा रहे हैं बीजेपी के इस कार्य से, और धराशायी हो गए हैं। 30 दिन में जब ये हाल है तो 5 सालों में पता नहीं क्या होगा। 5 सालों में पता नहीं क्या होगा, बताइए। मैं पाठक जी से सवाल पूछूंगा। हाँ, पूछिए। 1 महीना हो गया इनकी सरकार को। सरकार बनते ही विधायक के ऊपर इनकी भांजी ने आरोप लगाया था बलात्कार का। 20 लाख रुपए दे के मामला मैनेज किया गया। बहुत बढ़िया। सुनिए, पहले बात सुनिए। कार्यकर्ताओं से नहीं, जनता से पूछिए। ये स्पेसिफिक सवाल है, कार्यकर्ताओं से ना पूछा जाए, जनता से पूछा जाए। ये कार्यकर्ता हैं, ये तो हल्ला मचाएंगे। स्पेसिफिक एलिगेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं स्पेसिफिक एलिगेशन पे नहीं जाऊंगा। बताइए। देखिए, योगी जी अभी ठीक मुझे योगी जी का चेहरा देख के नायक फिल्म के अनिल कपूर की याद आती है, और बाकी सब मुझे अमरीश पुरी दिख रहे हैं। तो जिस हिसाब से योगी जी काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सबका साथ सबका विकास हर तरीके से, चाहे और मुस्लिम कम्युनिटी ले लें, अदर कम्युनिटी ले, जैसा लोग इमेजिन कर रहे थे कि योगी जी में ऐसा नहीं होगा, बट योगी जी ने ठीक वैसे ही काम किया जैसे अनिल कपूर साहब ने फिल्म नायक में काम किया। आपको नायक के अनिल कपूर नजर आते हैं? बहन जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको 1 महीने का कामकाज कैसा लगा? सर, हमें योगी जी का कार्यकाल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी अनुराग सिंह से, पूछिए कि सपा सरकार में जब हमारी महिलाएं बाहर निकलती थी तो आए दिन छेड़छाड़, आए दिन बलात्कार, ये सब चीज होता रहता था। लेकिन हमारे माननीय जो सीएम बने हैं योगी जी ने, तो उन्होंने ये सब चीज सब बंद करा दिया है, और सारी महिला आज सुरक्षित रहती हैं, ये और बराबर निकल रही हैं। इनसे पूछो कि अभी पुलिस महिलाओं को पीटा गया, किसने पीटा? पुलिस महिलाओं को अरे हम करवा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सरकार। आप पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को आपके भाजपा के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। जेल से छुड़ा के ले गए आपका त्यागी, संजय त्यागी जेल से छुड़ा के अपने बेटे को ले गया। शर्म नहीं आती आपको बात बोलते हुए? इस तरह की बात करी, जेल से छुड़ा के ले गया। आपका विधायक रेप करता अपनी भांजी का, आप कैसी महिला, आप आवाज नहीं उठा सकते? कार्यकर्ता के नाते बोलेंगे, महिलाओं के नाते बोलिए। 1090 किसने शुरू किया? 100 डायल किसने शुरू किया? ये बात करिए, कार्यकर्ता मत बनिए। ये नौकरी में आपके बच्चे तरस जाएंगे नौकरी पाने के लिए। आप कहाँ खोई हुई हैं? डॉक्टर साहब, अपने बच्चे से पूछो, नौकरी बम्बई में कर रहा होगा। हमें नौकरी चाहिए यहाँ पे। योगी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, परंतु कर्मचारियों के लिए ये मैसेज जाता है कि कभी कर्मचारी हित में बीजेपी सरकार ने वर्क नहीं किया है। तो आपकी नौकरी दिलाई। मैं ये कोशिश करता हूँ आजम खान के तरीके से कार्यों पे काम नहीं करेंगे अल्पसंख्यक के लिए। पंजे की तरफ चले गए। एक मिनट, आप पर आरोप लगा है, चलिए इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप पर आरोप लगा है कि महिलाएं आपके शासनकाल में असुरक्षित। पहली बात तो ये कार्यकर्ता महिलाएं हैं, ये बीजेपी की बात करेंगी। आज अगर आप किसी जनरल महिलाएं से बात कर लीजिए, एक मिनट, किसी जनरल महिला से बात कर लीजिए, जो रोमियो स्क्वाड में इन्होंने लड़के लड़कियों को पकड़े हैं, 2 लड़कियों ने सुसाइड किया। मैम, आपको थोड़ा चिंतन होना चाहिए। उस लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, उसको पकड़ के उसका मोबाइल नंबर, उसका फोन नंबर लेके पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं उससे, और वो लड़की कह रही है कि मेरे घर में मत बताना, हम तो अपने दोस्त के साथ आए थे। तो आप क्या ये स्वतंत्रता है, ये जो आदमी की अभिव्यक्ति है, इसको छीनना चाहते हैं? या आप तो भाई बहन जा रहे हैं उसको छेड़ना चाहते क्या हैं? वो देश में जा रहा है। सुनिए, जिसका इन्होंने जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो पूरे देश में एक वीडियो नहीं है, झारखंड का वीडियो है, 10 वीडियो पड़ताल हो चुकी है। 10 वीडियो दिखा दो, आप 10 वीडियो दिखा दो इनको। एक वीडियो की बात नहीं करो पाठक जी, गलत फहमी मत रहिए। ये 10 वीडियो है, सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। 10 वीडियो है, सुनना तो पड़ेगा। कमाल कर रहे हो आप भी, क्यों है? आप भी कमाल कर रहे हो। डॉक्टर भगोरिया, हम जनता को इस बात पर नहीं बुलाते हैं कि कोई बीजेपी का है, कोई सपा का है, कोई कांग्रेस का है। हमारे लिए जनता है। आप मानो नहीं मानो, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। आप देखो, इनको ये भी नहीं पता है, मोदी बोल रहे हैं। अगर इनको पूछा जाए मोदी का जन्म कब हुआ था, उठिए, मोदी का जन्म बता दो कब हुआ था, लाल टी शर्ट वाले, बताओ उनकी जन्म डेट बताओ। आप जो बताओ, मैं अभी आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। मोदी का जन्म कब हुआ था बताओ। कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर सपा ज्वाइन किया। अच्छा, आप ज्वाइन करिए, हम लेने वाले भर्ती बंद है मेरे। जन्म कब हुआ था? भर्ती बंद है। मोदी सुनिए, आप मोदी जन्म तिथि बताओ, ये योगी सरकार पे बात है, ये चर्चा, ये कार्यकर्ता वाली बात मत करो।
एक सवाल, सुनो, एक कार्यकर्ता की बात मत करो। सरकार बनी थी, सरकार बनी थी, सपा सरकार जब बनी थी तो पहला निर्णय था अखिलेश सरकार का विधायकों को लग्जरी गाड़ी दी जाए। पहला निर्णय अखिलेश सरकार का विधायकों को अपने लग्जरी गाड़ी दी जाए। वो इनके विधायकों का काफिला दिखाऊं मैं। अच्छा, विधायकों का काफिला देख लो। आप सब वीडियो दिखा रहे हैं, मुझे डाउनलोड करवा लेते। विधायक का काफिला, शर्म नहीं आती है? 20 गाड़ी लेके आपका विधायक चलता है और लोगों पे गाड़ी चढ़ा के जाता है। किसकी बात कर रहे हो? अरे भाई अनुराग जी, कैसे से 80% क्यों झगड़ा कर रहे हो बताओ? 80%। 5 साल लोगों ने नाम बता दो आपको, नाम बताओ। थोड़ा सब्र तो करो यार। बीएसपी से आपने लिया, कांग्रेस से आपने लिया, समाजवादी की पार्टी आप लेके गए जिसने गुंडे, और आप बात बता रहे हो मुझे इन गुंडों को निकाला, उसको आप इलेक्शन लड़ाते हो। बात कर रहे हो समाजवादी पार्टी ने निकाला, उसका इलेक्शन लड़ाते हो। अगले डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया जी, आप इन्होंने उसको लिया जिसको आपने निकाला। आपके मुख्यमंत्री ने तो अपने पिताजी को निकाल दिया। नहीं, पार्टी मुख्यमंत्री देखो, पॉलिटिक्स अलग होती है, पॉलिटिक्स और व्यक्ति अलग नहीं होते हैं। सुना आपके मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी को कार्यकर्ताओं ने खुली सभा में मीटिंग हुई है, खुली सभा में मीटिंग हुई थी, कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को चुना है। अच्छा, ये बताइए क्या कार्यकर्ताओं ने चुना है? अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को हटाया? ये देखिए 4 हाथ है, वो भी कार्यकर्ता, 4 हाथ है वो भी कार्यकर्ता। वो देखो पक्के कार्यकर्ता आगे बैठे हैं। क्विकली मुझे ब्रेक लेना है। देखिए दीपक जी, हम योगी सरकार के असर पे बात कर रहे हैं। पॉइंट वाइज बात करना ज्यादा बेहतर है। माननीय योगी जी ने आते ही कहा था कि हर मंत्री अपना लेखा जोखा देगा, वो अभी पता, और हर अधिकारी अपना लेखा देखा देगा। बिल्कुल संपत्ति का विवरण देगा। पूरा दूसरा लेटर लिखना पड़ा रिमाइंडर में, एक दिन दिए थे। दूसरा लेटर लिखना, लेकिन जो है 15 दिन में मंत्री नहीं सुन रहा। तीसरा जो है लेटर माननीय योगी जी को सख्त लफ्जों में अपने मंत्रियों को लिखना पड़ा। तब पता ना अभी आया कि नहीं आया, 1 महीना नहीं आया। पाठक जी से बात करेंगे, अधिकारियों को पता नहीं पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो योगी सरकार कितनी असरदार, इस पर हम लखनऊ से खास बहस कर रहे हैं। 30 दिन पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के। 1 मिनट मैं आऊंगा आपके पास, अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो नहीं आऊंगा। सबसे पहले पाठक साहब आपसे सवाल, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ मंत्रियों को कहा था कि 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का विवरण बीजेपी ऑफिस में जमा कराएं और मुख्यमंत्री दफ्तर में जमा कराएं। किसी ने नहीं कराया, क्यों? नहीं दीपक जी, यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी मंत्री अधिकारीगण अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें। कुछ मंत्रियों के पार्टी कार्यालय में जमा हो गए हैं और कल हमको उनको सुनिए, आप सुनिए, आपने 2 सवाल पूछा। आपने कहा कि पार्टी में दोनों जगह पार्टी और मुख्यमंत्री दफ्तर दोनों जगह जमा करने का कुछ लोगों देखिए, मैं सहजता से जनता ने मैंडेट दिया है, स्वाभाविक रूप से अब सवाल उठेंगे और उन सवालों का हमको जवाब देना पड़ेगा। तो जो तथ्य हैं उस तथ्य को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे मंत्रियों के जवाब पार्टी दफ्तर में आए हैं, कार्यालय पे अध्यक्ष जी के, दे देना चाहिए। इसको स्वीकार करता हूं और जल्दी ही बाकी लोग भी दे देंगे। जल्दी ही बाकी लोग भी दे देंगे। अखिलेश जी बताइए आपका कमेंट, जो आपको क्या लगता है क्यों इन मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया? कारण दीपक जी, अगर मुख्यमंत्री कोई निर्देश देता है तो मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति जवाब दे, वहां दिया जाता है, बड़ा स्पष्ट है। संगठन का आदेश होता तो संगठन में जाता, तो ये कहना कि वहां दे दिया। बहरहाल मुख्यमंत्री जी को सख्त लेटर लिखना पड़ा तिवारा कि आप लोग नहीं दिया। दूसरा अधिकारियों का है, अधिकारियों ने पता नहीं, आपको भी पता, इन लोगों को भी नहीं पता होगा, अधिकारियों ने 3 बार उस नियम को बदलवाया, उस फॉर्मेट को 3 बार बदलवाया। यह है मेरे पास, और कि हम इस तरह नहीं, इस तरह से देंगे, इस तरह से देंगे, और सबको बाय नेम गया है लेटर चीफ सेक्रेटरी का। लेकिन आज और अंतिम तारीख थी 15 अप्रैल, पहले 6 तारीख थी, 1-1 हफ्ते बढ़ते बढ़ते 4 बार बढ़ी है, और 15 तारीख को आज तक एक भी अधिकारियों ने जो मन माफिक प्रोफार्मा भी बदलवा लिया तभी भी जमा नहीं किया। बार बार कहा गया है कि गन्ना किसानों का सब भुगतान कर दिया, ये कर दिया। अखिलेश जी से आए हैं तो मैं ये कहाँ कर रहा हूँ कि सारे अधिकारी की व्यवस्थित एक भी नहीं दिए हैं। मेरा ये निश्चित मानना है कि तंत्र तो वही है,
उस तंत्र को और उन विकसित लोगों करते ने हुए विकास के रास्ते पर ले जाना है माफी और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मन माफी पहला सवाल था टेक ऑफ का। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि टेक ऑफ नहीं, टेक ऑफ की बात करिए, टेक ऑफ की बात। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा टेक ऑफ है, वही मैं कह रहा हूँ। कुछ ठीक हो गया, मैं ये दावे नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन टेक ऑफ बेटर है, मैं ये दावे के साथ एक बोले भाई, टेक ऑफ भी जितना अच्छा होना चाहिए इतने बड़े जनादेश के सुझाव ले लेंगे, कुछ बताएंगे तो कर देंगे, मोदी बता तो रहे हैं। जी, योगी बड़ा नाम है, अगर फ्री हैंड देते हैं बीजेपी वाले तो इतने के बाद भी एक भी अधिकारी ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर भदौरिया, एक और जरूरी, एक सेकंड गन्ना किसानों की बात करते हैं, गन्ना किसानों की। आज जिस दिन से आए हैं उस दिन से गन्ना किसानों का भुगतान बढ़ता जा रहा है। बार बार कहें कि मैंने बढ़ा दिया, मैं रोज का इन्हीं की सरकार के वेबसाइट का रखे हुए हूं। आज के तारीख में आज सुबह भी 5,500 कुछ करोड़ रुपए बाकी था। जिस दिन से सत्ता में आए हैं उस दिन से 150 रुपए करोड़ बढ़ ही रहा है। कहीं गन्ना का बकाया भुगतान ठीक है, अब आज भी ठीक है, गन्ने किसान का मुद्दा मैंने माना 14 दिन में भुगतान की बात की गई थी। डॉक्टर भदौरिया, आपको लगता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति कर रही है? क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में 2019 के मद्देनजर? देखिए, पाठक जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मैं उनका सम्मान करूंगा। उन्होंने बोला कि अभी जो होना चाहिए था वो कंट्रोल हमारे मुख्यमंत्री जी का नहीं है। उसमें जायज बात इसलिए है क्योंकि मैं जो बैठे यहाँ पे जो मोदी चिल्लाते हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश में आप रहते हो, योगी जिंदाबाद करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के आदमी हो। आपको योगी का सम्मान करना चाहिए। योगी जी की बात सुन नहीं रहे दिल्ली वाले, बेचारे 8 मुख्यमंत्री लेके योगी जी जी रहे हैं। इतने दबाव में अपने आपके 5 थे, इनके 8 हैं। 8 के नाम बताइए, 8 के नाम बताइए, इनके 8 के नाम बता रहा हूँ। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सुनिए, अमित शाह जी में 2 डिप्टी सीएम क्यों है? फिर 2 मुख्यमंत्री, एक केशव मौर्य जी है। जब भी इनको कुछ डिपार्टमेंट होता है दिल्ली भाग जाते हैं। बेचारे 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें डीएम आज तक पोस्ट नहीं हुआ। रामपुर भी उसमें है। रामपुर नाम बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ बताइए, एक करके। नंबर 1 योगी जी चली रहे हैं। योगी जी नंबर 2 डिप्टी सीएम है, वो भी दिल्ली से 3 हो गए। मोदी जी 4 हो गए। अमित जी 5 हो गए। कंट्रोल यहाँ से कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अरे कंट्रोल कर रहे हैं। अमित शाह साहब हो गए, अमित शाह साहब हो गए, फिर बंसल जी हो गए। सुन तो लीजिए, बंसल जी भी कंट्रोल कर रहे हैं। बंसल जी भी हो गए, उसके माथुर जी हो गए। फिर उसके बाद जब कभी फ्लाइट पकड़ के वेंकैया जी भी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पीएम बनाया था। राजनाथ सिंह ऑलरेडी है। आप बताइए, मोदी जी योगी जी कैसे चलाएंगे? बताइए, कंट्रोल उनके ऊपर है। इनके तो 5 थे, आपके 8 मुख्यमंत्री हैं। क्या है कि लोकतंत्र में सवाल करना है, जनता बहुमत देती है। भूपेंद्र मिश्रा तो बहुमत डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, IAS ऑफिसर। 5 साल का बहुमत इन्हें दिया। 5 साल के में जो इनको बहुमत मिला था उसमें जनता ने इन्हें नकारा और उस सच्चाई को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चाहे इनके नेता हों, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे अनुराग भदौरिया, जब सामना कर रहे हैं आम जनता का तो उसे दोषी ठहरा दे रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने मीडिया को दोषी ठहरा दिया, मीडिया के एक साथी को रोमियो बना दिया, सारी टिप्पणियां कर दी, जनता को दोषी ठहरा दिया, जनता ने भूल बस वोट दे दिया। मेरा एक क्वेश्चन है पाठक जी से, जो जनता फैसले करती है उसका स्वीकार। 2012 में इन्हें मैंडेट मिला था, हमने सहर्ष स्वीकार किया। 2017 में जब सरकार बनाने का हमको मौका मिला है, हम सरकार चला रहे हैं, प्रचंड बहुमत से चला रहे हैं। जो इनके सुझाव होंगे हम इनको मानेंगे, इनकी थोड़ा हम बात कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। हमको बड़े मन से बात करते हैं भाई। पाठक जी, एक सवाल है, आप लाख सब कुछ करो, आपको पब्लिक ने बहुत बड़ा जनेस दिया है। ये बताइए, जो यूथ बेरोजगार है, जिस पर बीटेक की MBA की डिग्री है, उसको रोजगार कब मिलेगा? उसको कोई मतलब नहीं है आप और क्या करने वाले हैं। अच्छा, विकास की इनके सवाल है, आम जनता भी हो, देश की जनता भी आपके सुबह होगी जब योगी जी बोले 1 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ अच्छा, एक मिनट पाठक साहब, मेरा एक सवाल। हम योगी सरकार के 1 महीने की बात कर रहे हैं, हम चलिए आपके 5 साल की बात कर लेते हैं। हालांकि लोगों ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया। बिल्कुल। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं बता रहा हूँ। इनके सुनिए, अरे इनके 1 मिनट रुको यार, बात करने दो। तो तुम ही आ जाओ यार, लोग आओ।
अरे एक मिनट प्लीज, ये तरीका ठीक। शोर करेंगे तो कहाँ से नहीं बोले। यहाँ से पूछे ना, पार्टी का लोग पूछेंगे, गुस्सा में क्यों हो रहे हैं? अरे आवाज नहीं आ रही, यहाँ के बोलो ना। अरे मोदी बोलो ना, सुबह से बोल रहे मोदी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ गला बैठ कि गया। इनका सिस्टम ये है कि जब आप किसी को रोजगार नहीं दोगे, आप मेरी बात कर रहे थे ना, इनके बीजेपी की 2 नेताएं हैं, मैं नाम ले देता हूँ, आज ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो कह रहे हैं मेरा बेटा प्रतीक शर्मा उसका उत्तर दे दिया, 5 साल में नौकरी करता था, सरकार आने के बाद से सारा कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। लोग यहाँ एससीएल हमने लगाया, जो एससीएल में आज 1 लाख लड़के काम कर रहे हैं यहाँ गजरिया फार्म में। आप सुबह लेके जाइए एससीएल मेरी नहीं है, एससीएल मेरी नहीं है, सुनिए, एससीएल मेरी नहीं है। आप वहाँ पे रोजगार पैदा किया मैंने। आप देखिए स्टेडियम बना के हमने वहाँ पे, आप देखिए कितने लोग वहाँ पे आके अपना काम कर रहे हैं और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अनुराग भाई, उन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ यूथ को रोजगार मिलने की आशीष होंगी। मेट्रो हमने चलवाई है, रोजगार मेट्रो में मिलेगा, रोजगार मेट्रो में मिलेगा। सवाल, कितने रोजगार दिए इन्होंने 5 साल में? जो रोजगार दिए उसकी 3 चरण थी और लोक सेवा आयोग तक सबसे बड़ी संस्था है, वो विवादों के घेरे में आई। आप सबने लगातार उस पर खबर की। यही तो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति थी। मैं अनुराग जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता हमारे पास है, इसे जवाबदेही हमारी है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, रोजगार मिलना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है योगी सरकार का 1 महीने का टेक ऑफ कैसा है? सर एक्चुअली में सबसे बड़ी जो चीज है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वो है हमारी चिकित्सा सेवाएं, जो सबसे बड़ी कीमती चीज है। मैं पूछना चाहता हूं ये कि जहां मैं देख रहा हूं, जिस अस्पताल में जाओ वहां सरकारी संस्थान को लेकर और प्राइवेट को लेकर अभी भी जनता में वो चीज विश्वास पैदा नहीं हुआ है जो प्राइवेट को लेकर है। उसका कारण यह है, 2 कारण बता दे रहा हूं मैं। उसका पहला नहीं, मेरा आपका ओपिनियन था, मैंने आपकी बात मानी। सर, योगी जी सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए उसी तरीके से सरकार चला रहे हैं। बस ये देखने वाली बात है, ये मोमेंटम जो है वो कब तक बना रहता है। मेरी एक ही गुजारिश है सारी पार्टियों से कि खैरात की राजनीति बंद होनी चाहिए, रोजगार परक योजनाएं, सिर्फ रोजगार की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो लेकिन रोजगार की बात हो। और ये चीज आप लोग आत्ममंथन करो, अगर जनादेश इतना बड़ा दिया है, 325 सीटों को जनादेश दिया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी तो पिछली सरकार में रही थी, तभी इतना बड़ा जनादेश मिला। इतना बड़ा जनादेश मिला, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप बताइए। मैं एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और योगी जी ने आलू के मूल्य का निर्धारण करके जो काम किया है ना, उससे किसानों को कई फायदे हुए हैं। मैं और एक बात, इनको जानकारी नहीं है, बोलने में बता रहा हूँ। बोलने दीजिए। और एक बात कि मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने जो अल्पसंख्यक के लिए 20,000 रुपए निर्धारित किए हैं शादी के लिए, वो भी एक अच्छी योजना है। उनकी हिंदुत्व कट्टरवादी वो पहले से चालू है, वो योजना पहले से चल रही है, पहले से एक बात सपा सरकार से पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश जो अभी रोजगार की बात कर रहे थे, युवाओं को रोजगार दिया, आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बनाया। 95% 98% उनको एक डिग्री देके उनको पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बना के घुमा दिया। मैं सुबह से शाम तक मेट्रो घूमता हूँ, मेट्रो की बात, भाई मेट्रो कहाँ चल रही है? मेट्रो तो कहीं पे दिखती नहीं। कितना बड़ा घोटाला हुआ। आपने जो हाईवे बनाया आगरा वो एक्सप्रेस में, आपने नवनीत सहगल, वो क्या नाम उसका, ना व्यक्तिगत नाम न ले प्लीज। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आपकी जो है सरकार ने 5 साल कौन से विकास किया? चलिए सर, आपको लगता है विकास नहीं हुआ? विजय बहादुर पाठक साहब, दीपक जी किसान की बात आई। अखिलेश जी मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। बड़ा सवाल इनसे पूछना है जो वाकई एक नेशनल डिबेट रखता है, वो ये है कि आपकी सरकार इसलिए आई है कि आप विभाजनकारी राजनीति कर सके, हिंदुत्व की हार्ड लाइन ले सके और 2019 के लिए डिवीजन कर सके समाज का। देखिए, हमारी सरकार आई है सबका साथ और सबका विकास। हम उसी नीति पर चल रहे हैं क्योंकि हमारा निश्चित मानना है कि अगर देश को आगे ले जाना है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, तो समाज के सभी वर्गों का समुचित विकास होना चाहिए। मुसलमानों का भी व्यवस्था की रीढ़ है किसान। आज तक नाम नहीं लिया किसी का। रीढ़ है किसान, सबका समृद्धशाली हो, समाज हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल सीधा है, मुसलमानों का भी, सबका विकास। नाम लीजिए सबका साथ और सबका विकास। लोग नाम लीजिए पाठक जी, नाम लीजिए। टिकट देकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। नाम लीजिए, कम से कम
कम से कम आज नाम ले लीजिए पाठक जी, आज नाम ले लीजिए पाठक जी, हमारे साथ पाठक जी आज नाम ले लीजिए। आपको मुस्लिम भाइयों का भी विकास होगा, ये बोलने में दिक्कत क्या है? बात करते हैं तो वो सब समाहित है, हिंदू मुसलमान की राजनीति ये करते हैं। हम तो समाज की संपूर्ण समाज की राजनीति करते हैं, हमें गर्व है, संपूर्ण समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुसलमान की राजनीति करते होंगे, दलित की राजनीति करते होंगे, हम तो सारे समाज की राजनीति करते हैं। खान साहब देखिए ऐसा है कि पाठक जी इस बात को कहने में बहुत देर लगा दिए कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई सबकी बात करिए। आप उसी बात को लेकर रट रहे हैं। आप शुद्धिकरण के लिए आप महीने 20 दिन लग गए आपको शुद्धिकरण करने में, 5 कालिदास मार्ग, आप कहाँ शुद्धिकरण करेंगे? आप लोक भवन जो बना है उसमें शुद्धिकरण क्यों नहीं किया आपने? टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है, पंडित पुजारी आ रहे हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकारी भवन का तुष्टीकरण करना ये ठीक नहीं है। और सबका साथ सबका विकास में आप सबको साथ लेकर चलिए। सरकारी भवन का कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा भाई, गलत शब्द निकल गया उनके मुंह से। डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश के नजरिए में इन्होंने जो योगी जी का कार्ड खेला है ऑल इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट पर, क्या आपको लगता है कि ये फिर से एक विभाजनकारी राजनीति को लेकर आएगा? देखिए हमको लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिसिस करके समझ सकते हैं वो यही लगता है कि योगी जी को किसी और ने बनवाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही योगी जी के साथ 2 मुख्यमंत्री क्यों हैं, उनको किसी भी प्रकार का फ्री हैंड क्यों नहीं है, पीएमओ का अधिकारी यहां बैठ के चीजें मॉनिटर क्यों कर रहा है, उनकी लोग, उनके अधिकारी या उनके मंत्री उनकी सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि योगी जी न आरएसएस बैकग्राउंड के हैं न बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, जो हार्डकोर लाइनर है। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो खुश होना चाहिए आरएसएस के पास। आपका ध्यान उधर था, आपने कारण पूछा, उस कारणों में मैं ये चीजें गिना रहा हूं कि जो आपने पूछा था उसमें फ्री हैंड तो दिया नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों लगाया, और जगह तो है नहीं, तो क्या सिर्फ रबर स्टैंप बना के रखना है दिल्ली को? ये हमने जानते समय बताएगा। ठीक है, समय बताएगा। मुझे क्लोज करना है। डॉक्टर भदौरिया, क्या आपको लगता है कि वाकई योगी जी के पास कोई पावर नहीं है, या योगी इतने राजनीतिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं कि बिना पावर के वो मुख्यमंत्री चल जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं तो योगी जी से बोलूंगा, बड़े भाई ने आप तो इतना मजबूत MP रहे हैं 5 बार, और ये दिल्ली वालों के प्रेशर में आके उत्तर प्रदेश वाले इतने कमजोर होंगे तो मुझे बहुत शर्म लगेगी। क्या कमजोर मुख्यमंत्री हैं योगी? ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कि 8 मुख्यमंत्री चल रहे हैं यहाँ पर। मैंने फिर कहा कि विपक्ष के नाते ये सवाल उठाएं, जनता इन चीजों को तय कर रही है, मेरी सरकार काम कर रही है, विपक्ष मुद्दे उठाकर सवाल खड़े करता है, सरकार काम करके जवाब देती है। हम काम करके जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं में पॉइंट नहीं हुए देंगे, जब ये नहीं हुए अभी तक, तब भी भाई मुख्यमंत्री नहीं आया, आप नहीं हुआ, खत्म कर लेंगे जी। आप देख रहे कैसे उखड़ रहे हैं। 325 एमएलए में कोई ऐसा एमएलए काबिल नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और हम कोई ऐसा एमएलए ठीक है, काम करेंगे और कैसा काम होगा हम एक बार फिर से आते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी कहा कि यूं तो 1 महीने किसी भी सरकार के आकलन के लिए बेहद कम वक्त है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल है योगी सरकार कितनी असरदार होगी, योगी सरकार कितनी असरदार होगी, क्या ये अपनी छाप छोड़ने में सफल होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि ये सरकार ने आज क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, और क्या बेहतर बनाने की कोशिश उसने की है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए लखनऊ से इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।